6.5 exercise question number 27. The point on the curve which is nearest to the point 05 is, अब इसके nearest point कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो कर्व आपके पास दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब देखो आपके पास पॉइंट है 0,5। इस पॉइंट के कोई नियरेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैं उस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं लेट पॉइंट बी x, y। तो ये पॉइंट आपके पास अगर a है तो ये नियरेस्ट है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या लगा देंगे, पी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेट मैंने कंसिडर कर लिया पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट। सो पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, इट इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए निकाल लिया। अब देखिए डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस नियरेस्ट आना ही है, डिस्टेंस मिनिमम आना ही है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो x माइनस 0 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस के पी ए स्क्वायर को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट इज इक्वल टू, ये हम कंसिडर कर लेते हैं z। सो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि भी किसी भी चीज को आपने मिनिमम या मैक्सिमम करना हो तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये था, पहले फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो हम कहाँ पुट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में। और पुट करके क्या आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आएगा तभी हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इज मिनिमम, और नेगेटिव आ जाए तो आप बोलते हैं ना मैक्सिमम। तो हमें इस केस में क्या शो करना है कि डिस्टेंस आपके पास नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट, तो डेरिवेटिव पुट करके क्या आना चाहिए, मिनिमम। अब यहाँ पे dz बाई डी एक्स या dz बाई डी वाई की ऑप्शंस हैं, हमें एक वेरिएबल में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में आ गया, पहले डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। तो इट इज dz बाय dx। तो dz बाय dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, 2x। अब इसमें हम डेरिवेटिव लगाएंगे, पावर फॉर्मूला 2 आगे आएगा, पावर में आपके पास क्या हो गया 1। अब डिफरेंशियल इसका क्या होगा, सेकेंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x बाय 2 और 5 का आपके पास 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, इट इज 2x। अगर आप इसको, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे आपके पास 2x है। तो 2x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एक्स क्यूब माइनस इट इज, और इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10x। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 8x इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो dz बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर और 8x का बन गया 8। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0 को जब आपने इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएंगी, x आप कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x एज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। सो x की आपके पास 3 वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू आई आपके पास 0, एक x की वैल्यू आपके पास आई 2 अंडर रूट 2 और एक x की वैल्यू आई माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है,
सेकेंड डेरिवेटिव में। अब सेकेंड डेरिवेटिव में अगर मैं इसको पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3 इंटू 0 माइनस 8, इट इज़ माइनस 8। जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो उसमें क्या होता है, z इज मैक्सिमम। तो ये केस तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमारे पास, इस केस को हम तो रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड केस है आपके पास, x की वैल्यू 2√2 पुट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में अगर 2√2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इट इज 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, इट इज 8, 24 माइनस 8 इज 16। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव हो तो हम क्या लिखते हैं, z इज मिनिमम, दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, तो dz बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2√2 अगर मैं इस सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, इट इज 8 3 24 माइनस 8 इज अगेन 16, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ भी z क्या होगा, मिनिमम। सो मिनिमम किस किस पॉइंट पे आ रहा है, 8 एक आ रहा है आपका 2√2 पे और माइनस 2√2 पे। तो अंडर 2√2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू आपके पास 2√2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यस, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट इन द कर्व, द वैल्यू ऑफ y इज, यस, इट इज 4। और यहाँ भी अगर माइनस 2√2 पुट करूंगा x की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 4 इन दिस केस। सो पॉइंट्स आर 2√2, 4 और माइनस 2√2, 4। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इस केस में आपके पास 2√2, 4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस।